वही इंदिरा गांधी थी, 3 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, 3 टुकड़े में बांटा था। उसे कहा हमें नहीं चाहिए ये। आप एक फोन आता, आप बोलते सर हम तो रोक रहे भाई, ट्रम्प के जान जाती है देश के नौजवानों की, फोटो लगती है मोदी जी के, उसके बाद बोलते बीजेपी बीजेपी। मोदी जी के आने से एक फायदा तो है, लोगों ने काम काज की बातों में बात बंद करके ये हिंदू मुस्लिम और इतनी फालतू की बातों पे डिबेट करना शुरू कर दिया। अब किसी को नौकरी मिल नहीं मिल रही, इससे हमें क्या बता दूं, एक रीजन चाहिए बट मोदी नहीं चाहिए, वही ये भी कह रहा है। ये अगर यादव है, सुनो यादव है, अपने चौकट के अंदर यादव रखे ही हो, आइंदा से सनातनी बन के बाहर निकलेगा जिस दिन, उस दिन अब अभी यादव चिल्ला रहा था ना, यादव चिल्ला रहा था ना, यादव बाहर नहीं, बाहर जब निकलेगा ना चौकट के तो सनातनी है। और ये जो है यहाँ जो गोबर से बदबू आती है ना अखिलेश यादव को। मैंने ये कब कहा इनसे कि मुझे नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए? हिंदू का ये मतलब ये नारा कब से हो गया कि वो सनातनी? भाई नहीं भाई, मुझे मोदी चाहिए, मुझे अंकल मोदी चाहिए। हाँ मैं कहता हूँ जय मोदी जी की, मैं कहता हूँ जय बीजेपी जय मोदी। सुनो तो अंकल, मैं कहता हूँ आप एजुकेशन भी तो दो, एजुकेशन भी तो दो। ये भाई साहब एजुकेशन पे बात कर रहे थे। बिहार में अभी 2 साल पहले जो है ना, वो टीचर 2.5 लाख टीचर का बहाल नहीं हुआ। बीएड करके जो डीएलएड किया हुआ था बिना एग्जाम का ज्वाइन करवाया। अभी 5 लाख वैकेंसी निकला हुआ है उसमें, जिसमें दरोगा का है, होमगार्ड का है, चौकीदार का है, बिहार पुलिस का है। ये कह रहा बीएड किया है, बीएड की डिग्री के बाद क्या मतलब कौन सी नौकरी मिलती है? एक बार मेरे भाई इसी बात पे एक मिनट, मैंने आपसे चंदे के बारे में बोला, बीफ कंपनी बोला, आप किसी चीज पे नहीं सक्षम है जवाब, मैं आपको क्यों दूं? मैं क्यों दूं? अरे भाई साहब, बीएड करने वाला सीधा एक मिनट बात सुनेगा तो समझ आएगी ना, टीचर बनता है। और रही चंदा कंपनी, चंदा नगर चिल्ला रहा है, उसको पोर्टल पे डाल दिया गया, सार्वजनिक कर दिया गया, सरकार ने किया। पहले पर्ची सिस्टम था, कौन सी पार्टी कौन सी कंपनी कितना चंदा दे रही है किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन आज यही सरकार की देन है कि उसने जो है इसको पोर्टल पे सार्वजनिक कर दिया कि इतना चंदा टीएमसी को मिला, इतना जो है कांग्रेस को मिला, इतना समाजवादी पार्टी को मिला, इतना बीजेपी को मिला। जो चीख रहा है इसी सरकार का कार्यकाल का देन है। अगर मैं देखो मोदी जी के आने से एक फायदा तो है, लोगों ने काम काज की बातों में बात बंद करके ये हिंदू मुस्लिम और इतनी फालतू की बातों पे डिबेट करना शुरू कर दिया। अब किसी को नौकरी मिल नहीं मिल रही, इससे हमें क्या बता दूं, एक रीजन कुछ नहीं। देखिए देश में इतनी जरूरी चीज है, देश का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, चल हैप्पीनेस इंडेक्स तो आपको लगता है फर्जी हो सकता है, आगे है, श्रीलंका से आगे है भाई। ठीक है, उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, मैं ये बताता हूँ। देखिए 4 फैक्टर्स, कुछ 4 या 5 फैक्टर्स हम काउंट करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में या सोशल इंडेक्स में, कि जो जेंडर पे इनइक्वालिटी है वो कितनी बढ़ गई है, या जेंडर अपॉर्चुनिटी वो कितनी बढ़ गई है। अब इंडिया में ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो हम आएंगे ना नीचे, हम नीचे आएंगे। जवाब दे दूं, ये कह रहे हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो दिखा रहा, सुन लो, ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान हमसे ऊपर है, भुखमरी में हम नीचे हैं उससे, श्रीलंका को हम खैरात देने वाले, हम उसके नीचे हैं हैप्पीनेस। अच्छा, वही जब वर्ल्ड के रैंकिंग की बात होती है, मोदी जी टॉप पे आते हैं, तो यही मॉनिटरिंग संस्था जब सर्वे करके देती है तो ये कहते हैं यही फॉलोवर कांग्रेसी कि वो तो 5000 लोग सर्वे कर देते हैं 21 देशों के राष्ट्रपति को। मतलब 21 देश में चाइना भी है, अमेरिका भी है, उनको सबको दरकिनार करके मोदी जी को नंबर 1 रैंकिंग मिल जाती है। जो आप सोर्सेस की बात करें, ये जो रैंकिंग है ये कोई आती जाती संस्था नहीं करती, यूनाइटेड नेशन पे भरोसा है, यूनाइटेड नेशंस एनजीओ नहीं है। यूनाइटेड नेशन का डाटा बता दो, नीति आयोग तो इंडिया में। अब देखिए जीडीपी अंकल से पूछ लीजिए, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है बताइए भाई साहब। जीडीपी नीति आयोग बता दीजिए मुझे बता दीजिए जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है? कैपिटल इनकम समझ रहे हो? नहीं ग्रॉस डोमेस्टिक, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात बताऊं, आपको बताऊं, मैं मेरी बात नीति आयोग का डाटा है, ईपीएफ के तहत ज्यादा देखो पर कैपिटल इनकम, सुनो पूरा सुनो, पर कैपिटल इनकम 62 रुपए आज से 10 साल पहले थी, आज 72 रुपए हुई, यानी 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई। तो लोगों पिछली सरकारों में वो 62 आने में लंबा कार्यकाल लगा, लेकिन अब की बार 10 सालों में पर कैपिटल इनकम लोगों की ग्रोथ कर गई। सिमिलर आपकी कंसेप्ट पे डॉलर भी तो शूट करा, उससे डबल रेट पे शूट करा था, तो वो सरकारों को भी रोक लेना था। जीडीपी अंकल ने जो मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर दिया कि जीडीपी काउंट कर। मैं पहले तो अंकल भाई साहब
मेरी बात सुनो, सुनो। शालीनता से बात ठीक है अंकल का कहना था, जो भी है इनका कहना था कि जो भी मोदी के खिलाफ बोलेगा वो कांग्रेस ही है, कहना था। मुझे ऐसा लगता है अंकल सीधा साबित करना चाहता है जो मोदी का है वो हिंदुस्तान का सनातनी है, बाकी सारे मुल्ले कड़वे। लेकिन मेरी बात इनका एक मिनट, एक पूरी सभा पूरी एक मिनट लंबा टाइम है, 20 सेकंड ठीक है। इनका कहना था कि हमारा नाम विदेशों में ऊंचा हुआ, ये हुआ, मैंने कहा ही नहीं। अच्छा ठीक है हर चीज इन्होंने कहा, जैसे कि ये हुआ कब हुआ भाई? आप जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान से, एक फोन अमेरिका का आ रहा है, बर्बाद हो जा रहे हो, हर चीज पे सीज फायर हो रहा है, जबकि कांग्रेस, आप विरोधी बोल, जवाब आप दो। ये चाहते सीज फायर की बात कर रहा है ना, मैं बता रहा था। वही इंदिरा गांधी थी, 3 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, 3 टुकड़े में बांटा था, उसे कहा हमें नहीं चाहिए ये। आप एक फोन आता, आप बोलते सर हम तो रोक रहे भाई, ट्रम्प के जान जाती है देश के नौजवानों की, फोटो लगती है मोदी जी के, उसके बाद बोलते बीजेपी